नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम मैथ के एक और क्लास में। दोस्तों यहाँ मैथ का अगर हम बात करते हैं तो फाउंडेशन क्लास चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह मैथ का 12वां पार्ट है। तो 12वें पार्ट में दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड वर्क की चर्चा करेंगे। या दोस्तों टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1 है। तो यह समय और कार्य का एकदम दोस्तों यहाँ पर बेसिक से शुरू होने वाला है। चलिए दोस्तों सीखते हैं पहले टाइम एंड वर्क होता क्या है। अगर हम यहाँ से टाइम एंड वर्क की चर्चा करते हैं, टाइम एंड वर्क, और दोस्तों बीच में आता है दोस्तों यहाँ से टाइम एंड वर्क और दोस्तों क्षमता। एक आता है क्षमता। क्षमता मतलब बात करते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी यहाँ से निकल के आता है क्षमता। अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं टाइम, टाइम बराबर क्या निकल के आएगा? टाइम बराबर होता है दोस्तों वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब बात करते तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे समय बराबर कार्य बटा क्षमता। क्षमता यहाँ से अगर हम दोस्तों थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे, अगर अगर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कार्य हमारा जो है दोस्तों, कार्य हमारा कांस्टेंट है, मतलब कि नियत है। अगर कार्य हमारा नियत है तो यहाँ से हम बात करेंगे, अगर कार्य नियत है तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कार्य बराबर अगर नियत है तो कार्य समान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम समय निकालते हैं तो समय जो हो जाएगा दोस्तों वह प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, मतलब कि वह विपरीत हो जाएगा क्षमता के, वह क्षमता के विपरीत हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों क्षमता और समय एक दूसरे के दोस्तों इंटीग्रेशन होते, मतलब प्रपोर्शनल, मतलब कि होते हैं, मतलब कि हम कहेंगे विपरीत होते हैं। अगर क्षमता निकालते हैं तो वह 1 समय निकल के आएगा। अगर वहाँ पर कार्य जो है दोस्तों हमारा समान है तो अगर यहाँ से बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों, जैसे कि ए जो है दोस्तों, एक काम को ए जो है हम कहेंगे किसी काम को वह 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और बी जो है दोस्तों उसी कार्य को, कार्य वही कर रहा है मगर वह उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, वह 20 दिनों में समाप्त करेगा। तो बताना है अगर हम ए और बी को मिला देते हैं दोस्तों, वह तब दोनों कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अगर हम ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगने वाला है यहाँ से। तो इसके लिए दोस्तों जो फार्मूला होता है, फार्मूला की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फार्मूला अगर टी ए प्लस बी की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आता है ए क्रॉस बी बटे ए प्लस बी। हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों हम संख्याओं का योग, मतलब कि यहाँ से संख्याओं का योग क्या होता है, मतलब औसत क्या होता है, हम कहेंगे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ से वह नहीं निकल के आएगा। यहाँ पर हम कहेंगे दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे में दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं। यह एक फार्मूला होता है, इसको दोस्तों आप ध्यान देना। यहाँ से अगर हम बात करते हैं टी ए बी बराबर, तो ए का कितना है 10 है और बी दोस्तों 20 है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे 20 और 10 मतलब 10 प्लस का 20, तो दोनों निकल के आने हैं 20 दाम में 200 और बट्टे में दोनों अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से हम तो 30 निकल के आने वाला है। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, तो बचेगा दोस्तों 20/3 डेज, 20/3 डेज। या दोस्तों इसी को हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सरल भाषा में, अगर हम इसको कह दें 6×18 2 20/3 डेज, 20 बटे मतलब कि 6×18 2 20/3 मतलब 2/3 डेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 6 सही 2/3, तो यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर इतना डेज निकल के आने वाला। अगर दोस्तों हम इसको दूसरे फार्मूले से लगाते हैं, ट्रिक से लगाते हैं, जो दूसरा फार्मूला जो हम उपयोग करने वाले दोस्तों अधिकतर प्रश्नों में, वह दोस्तों उपयोग करने वाले हैं हम इस फार्मूले का। इसको आप दोस्तों ध्यान दें। जैसे ए जो है हम बात करेंगे यहाँ पर 10 दिन में काम कर रहा है और बी जो है दोस्तों वह काम कर रहा है 20 दिनों में। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो इन दोनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 10 से कटने वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, हम कहेंगे 20 है। जो यह दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से हम भाग देंगे 10 में 20 से, तो 10 में 20 से भाग देने पर हम कहेंगे यहाँ पर 2 बार जाएगा, और 20 में अगर हम 20 से भाग देते हैं तो दोस्तों तो हम कहेंगे 1 बार जाएगा। अब जो यह 10 है, 10 क्या है, 10 हमने देखा था यहाँ पर टाइम है, 10 क्या है दोस्तों टाइम है। और यहाँ से अगर बात करते हैं 20 क्या निकल के आ रहा है एलसीएम जो है, हम कहेंगे एलसीएम जो है दोस्तों यही टोटल वर्क है,
टोटल वर्क दोस्तों कितना है, हम कहेंगे 20 है। और जो यह 2 और 1 निकल के आया, यह क्या है, हम कहेंगे यह दोस्तों इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब बात करते हैं दोस्तों क्षमता है। क्या है, क्षमता है। अगर हम इन दोनों का गुणा करके निकालें तो 10 दूना 20, तो यहाँ से दोस्तों टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। वही हमने सीखा था कि वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क बराबर हम कहेंगे टाइम गुणे एफिशिएंसी होता है। टाइम गुणे एफिशिएंसी यहाँ से हमने चर्चा नहीं किया था दोस्तों। यहाँ से अगर हमको कार्य बराबर निकालना हुआ तो कार्य बराबर हम निकाल लेंगे समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कार्य बराबर भी निकल जाएगा। अगर हमको दोस्तों यहाँ पर क्षमता बराबर निकालना हुआ, क्षमता बराबर हम निकाल सकते हैं कार्य बटे समय, मतलब यहाँ से हम तीनों निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम तीनों यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम देखते हैं तो इसमें हम कहेंगे टोटल वर्क बराबर, हम कहेंगे यहाँ पर टोटल वर्क इतना आ जाएगा और दोनों इतना आ जाएंगे। अब दोनों की क्षमता हमको निकालना है, दोनों कितने दिन में काम करेंगे। अगर इस काम को करेंगे तो 20 काम से टोटल है, अगर इस काम को करेंगे दोनों कौन, ए और बी। अब जब दोस्तों ए और बी कर रहे हैं तो ए और बी की दोस्तों यहाँ पर क्षमता निकल जाएगी। क्षमता कितनी है, ए 2 है, 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो हम कहेंगे ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 + 1 बराबर 3 है। तो 3 है दोस्तों। हम कहेंगे अगर हमको समय निकालना हुआ तो समय टी ए बी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो समय अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो हम कहेंगे समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता। यहाँ से कार्य कितना है, 20 है, और क्षमता कितना दिया गया है, हम कहेंगे क्षमता इनकी 3 दिया गया है। तो 20/3 वही निकल के नहीं आ गया दोस्तों, यहाँ पर जो हमने निकाला था वही यहाँ पर भी निकल के आ गया है दोस्तों। आप सभी के तर्कस में 2-3 हैं, मन का है आप दोस्तों इस पर फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, या तो आपकी इच्छा जो करे, या तो आप दोस्तों इसको जो आपको दोस्तों आसान लगे आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से, और देरी ना करते हुए अब बेसिक सीख लिए दोस्तों, बस बेसिक इतने ही थे। अब चलते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न आने वाला है इस प्रैक्टिस सेट मतलब इस क्लास का, यह दोस्तों दिया गया है, यह अभी पूछा गया था एसएससी सीएसएल 24/5/2022 में दोस्तों। यह 1 साल पहले का प्रश्न है, मतलब कि यह प्रश्न पूछा गया था। अगर आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा। मतलब कि एसएससी जो है दोस्तों टाइम एंड वर्क से भरपूर भरमार प्रश्न पूछ रहा है। हम अभी देखेंगे दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यह जो है दोस्तों यह फेवरेट भी हो चुका है। जो फेवरेट होता है दोस्तों वही हम लेकर आते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जैसे ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है दोस्तों वह किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। पहले तो दोस्तों हम इसको बेसिक से लगाते हैं। ए जो है दोस्तों वह 12 दिन में करता है, और बी जो है दोस्तों उसे 36 दिन में करता है। तो यहाँ से अगर हम बेसिक से लगाते हैं दोस्तों, बेसिक से अगर लगाएंगे तो बेसिक से कैसे होता है दोस्तों, हम कहेंगे ए गुणे बी बटे में ए प्लस बी, यह फार्मूला होता है। तो फार्मूले पर हम रख के लगाते हैं इसको। तो यहाँ से जैसे 12 गुणे 36 होता है इस प्रकार से, और बटे में 12 + 36। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं 12 गुणे 36 करते हैं, और नीचे अगर जोड़ेंगे दोस्तों दोनों को तो 6 2 8 आएगा, और 3 और 1 4, 3 और 1 4 निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से काटेंगे 12 चौक 48 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो यहाँ पर दोस्तों 9 डेज निकल के आने वाला है। 9 डेज यहाँ पर दिया गया है विकल्प नंबर डी में, विकल्प नंबर डी में। अगर दोस्त हम इसको लगाते हैं, अब उससे जो हमने अभी बताया था आप सभी के लिए, जो तर्कस में हमने 2-3 रखा था, अगर हम उससे दोस्तों लगाते हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे हम इससे अगर हम लगाते हैं इस प्रकार से, तो अगर हम उससे लगाते हैं यहाँ पर तो हम कहेंगे उससे कैसे लगाएंगे, हम उससे कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जैसे ए जो था वह 12 दिन में किया था, और बी जो था दोस्तों वह 36 दिन में किया था। अब दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का दोस्तों, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो 12 और 36 का एलसीएम, तो 12 और 36 जिससे दोनों से कट जाए तो हम कहेंगे 12 3 36, यहाँ पर हम कहेंगे 36 ही कट रहा है दोनों से। अगर यहाँ से देखते हैं तो यह समय होता है और यह कुल कार्य होता है, कुल कार्य जो निकल के आता है क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य होता है। और यहाँ से आपकी बार क्या निकल गया दोस्तों, वह निकल के आएगी क्षमता, क्षमता निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे तो ए जो है समय ज़्यादा ले रहा है, हम कहेंगे समय कम ले रहा है, इसलिए दोस्तों इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 3 36 3 हो जाएगी। और बी समय ज़्यादा ले रहा है 36 दिन, तो इसकी क्षमता कितनी है, 36 में 36 से भागा देंगे तो 1 निकल के आने वाला है।
तो बताया गया दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, हम कहेंगे 3 और 1 4, 4 काम करते हैं। तो यहाँ से कुल कार्य कितना है, हम कहेंगे 36 है। तो 36 है दोस्तों 4 से भागा देंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है, हम कहेंगे टोटल TAB प्लस बराबर कितना हो जाएगा, कितना समय, तो हम कहेंगे टोटल कुल कार्य बटे कुल समय लगा देंगे यहाँ से हम। तो कुल कार्य है 36 और कुल समय है 4, तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे हम, तो 9 डेज निकल के आने वाला है। दोस्तों आप सभी को जो आसान लगे आप सभी उसको प्रयोग करिएगा, हमने पहले ही बता दिया था, मगर हम जो दोस्तों अब आगे प्रयोग करने वाले हैं आगे के प्रश्नों में दोस्तों हम इसी का प्रयोग करेंगे, हम इसी का प्रयोग करने वाले हैं, आप ध्यान दे देना। चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बात करते हैं दोस्तों, यह भी पूछा गया था अभी SSC CSL 4/7/2023 में पूछा गया प्रश्न है, यह शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया प्रश्न है। 4/7/2023 का भी 2023 का ही प्रश्न है यह। जैसे आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में कर सकता है जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। आदित्य को हम ए मानते हैं दोस्तों, यह जो है 20 घंटे में, और विनय को हम दोस्तों भी मानते हैं तो यह 15 घंटे में। 15 और 20 का ले लेंगे एलसीएम, तो 15 और 20 का एलसीएम लेने पर हम कहेंगे 15 और 20 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो एलसीएम आप सभी तो जानते होंगे एलसीएम क्या होती है। एलसीएम वह बड़ी से बड़ी मतलब छोटी से छोटी संख्या होती है दोस्तों, जो यह इन दोनों से कट जाएगी। तो इन दोनों से कौन सी संख्या कटेगी, अगर हम बात करते तो 60 कटेगी। 60 के करने के तो यहाँ पर 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। अब बताया गया दोनों, तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा, तो दोनों साथ मिलकर अगर दोनों के साथ की एफिशिएंसी देखते हैं 4 और 3 7 काम करेंगे। टोटल काम है दोस्तों 60, तो एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो 7 यहाँ पर 7 से भागा देंगे तो यहाँ से टोटल समय निकल के आने वाला। अगर हम 7 से 60 में भागा देंगे तो यहाँ से 7 8 56 7 8 56 7 8 56 हम कहेंगे, और 56 4 60/7 डेज निकल के आने वाला। 8 सही 4/7 या किस में दिया गया दोस्तों, हम कहेंगे यह विकल्प नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आगे यह दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में, 12 और 15 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे 12 और 15 से कटने वाली संख्या 60 है। तो 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 5 4 9 आता है, और इसकी एफिशिएंसी 60 है, मतलब टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी 9 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम समय नहीं निकालेंगे, समय क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम समय निकालेंगे। तो समय बराबर हम कहेंगे कार्य बटा क्षमता। तो कार्य बटा क्षमता, यहाँ से कार्य अगर हम इसमें भागा देते हैं तो इनसे हम पहले 2 से काटेंगे, तो यहाँ मतलब कि 3 से काटेंगे, सॉरी दोस्तों 3 से काटेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, मतलब 3 त्रिक का 9। यहाँ से अगर हम इसको और सरल करते हैं तो हम कहेंगे 6 त्रिक 18 और 2/20, मतलब कि 2/3 निकल के आने वाला है। 6 सही 2/3 डेज निकल के आने वाला है। तो यह किस में दिया गया दोस्तों, हम कहेंगे यह विकल्प नंबर बी में दिया गया, विकल्प नंबर बी सही जवाब। तो दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं यहाँ पर, जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कह रहा है, अनिल और विपिन दोनों मिलकर दोस्तों, अनिल भी है और विपिन भी है, ये दोनों मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। जबकि विपिन अकेले, विपिन को हम 20 लिखे हैं, तो विपिन अकेले उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा दोस्तों, 15 और 20 से कटने वाली संख्या यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 60 हो जाएगा। 60 से जब इसमें भाग देंगे हम कहेंगे 15 चौका 60 4 बार चला जाएगा, और यह 20 तिहाई 60 3 बार चला जाएगा। हमने यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, हमने यहाँ से देखा दोस्तों विनय की क्षमता कितनी है, तो विनय की क्षमता विपिन की क्षमता जो है दोस्तों वह 3 है। जब विपिन की क्षमता यहाँ से 3 निकल के आ रही है तो ए की क्षमता कितनी निकलेगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर दोस्तों 4 बन रहा है। दोनों को जोड़कर दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता हमने देखा यहाँ पर 4 है, दोनों की क्षमता यहाँ पर 4 है। तो यहाँ से हम ए की क्षमता नहीं निकाल सकते। जब विपिन की क्षमता हमको 3 पता चल गई है तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगी। अब कहा गया अनिल अकेले उसे कितने कार्य पूरा करेगा, हम कहेंगे अनिल की क्षमता 1 है और टोटल कार्य मतलब कार्य है दोस्तों 60
60 बटे मतलब कि एफिशिएंसी, तो यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों 60 दिन में पूरा कर सकता है, 60 डेज में। तो 60 डेज विकल्प नंबर सी में है, सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह भी प्रश्न पूछा मतलब कि समझ में आया गया है। तो यह प्रश्न अभी पूछा गया दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 17/19/7/2023 में। दोस्तों अभी यह हाल ही में पूछा गया, 1 महीने पहले का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, मतलब कि 7/2 मतलब 9वां महीना चल रहा है दोस्तों, हम कहेंगे 7वें महीने का यह प्रश्न है दोस्तों। ऐसे दोस्तों हम लेटेस्ट प्रश्न भी लेकर आए हुए हैं जो अभी हाल ही में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, नहीं तो आप कहेंगे दोस्तों यह प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो यह दोस्तों सीजीएल का पेपर है, सीजीएल के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यह कितना आसान प्रश्न दोस्तों, आप सब इसको समझ नहीं सकते हैं। चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया दोस्तों। कहा गया है ए एक काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ए जो है दोस्तों उसे 18 दिन में कर सकता है और बी जो है हम कहेंगे ए 18 दिनों में कर सकता है और बी 24 दिनों में कर सकता है। और कहा गया है कि याद वे जो है इस पर साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करें। अब दोस्तों यहाँ से 18 और 24 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो 18 और 24 से कटने वाली अगर हम एलसीएम निकलते हैं 18 और 24 की, तो हम कहेंगे यह 72 निकल के आ जाएगा। तो 18 चौक 72 आ जाएगा और 24 तिहाई 72 निकल के आ जाएगा। तो बताया गया है कि याद वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। तो 5 दिनों तक अगर हम देखते हैं एक दिन में 4 और 3 7 काम करेंगे, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर दोस्तों, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 7 बचे 35 कार्य करेंगे, 35 कार्य करेंगे। तो यहाँ से काम करते तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 35 काम हुआ है, अब बचा कितना है, अब बचा कितना, क्योंकि वही अंश शेष रह जाएगा, वही शेष वाला यहाँ पर पूछा गया है। तो हम घटाएंगे यहाँ से 12 में से 5 घटाएंगे तो हम कहेंगे 7 बचेगा। आगे 7 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 37 काम दोस्तों बच गया है। किस में बचा है, हम कहेंगे दोस्तों 37 काम बचा है, मगर किस में 37 काम बचा है, टोटल काम था 72 काम था। हम कहेंगे यहाँ पर इतना अंश दोस्तों बच गया, 37/72 अंश बच गया है। तो 37/72 विकल्प नंबर सी में है दोस्तों। विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब दोस्तों 35 कार्य हो गया है तो हम कहेंगे 72 में से 35 को हमने घटा दिया है। जो जब दोस्तों घटा दिया है तो यहाँ से 37 काम बचा हुआ है, तो बचा हुआ वही पूछा है कितना अंश शेष रहा, तो हम कहेंगे 37 सही, 37/72 अंश शेष रहा। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जो कि दोस्तों पूछा गया है अभी एसएससी CHSL 13/4/2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यह 21 में पूछा गया प्रश्न है और शिफ्ट नंबर 3 में। चाहे तो आप दोस्तों इसको देख लेना 2021 का क्वेश्चन उठा के। जैसे यहाँ पर दिया गया ए एक काम को 7 सही 1/2 दिन में 2 घंटों में कर सकता है। अगर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है तो हम कहेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे 7 दूनी 14 और 1 15। ए जो है दोस्तों वह हम कहेंगे 15/2 दिन में करता है और बी वही काम को 10 दूना 20 और 1 21/2 दिन में करता है। तो कहा गया है अगर वे एक साथ, अब यहाँ से हम कहेंगे हम एलसीएम किसका निकालेंगे, क्या 15/2 का निकालेंगे, क्या 21/2 का, हम कहेंगे नहीं, हम यहाँ से जो अंश वाला है उसका एलसीएम लेंगे। अंश वाला जो है उसका एलसीएम, जैसे यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 21 है, तो 15 और 21 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा। अगर हम 15 और 21 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 21 यहाँ पर जाएगा, हम कहेंगे 5 बार, यहाँ पर हम 5 लेंगे तो 21 हम कहेंगे 21 पंचे 105 और 15 सत्ते 105, यहाँ पर यह 7 बार चला जाएगा और दोस्तों यहाँ 5 बार चला जाएगा। और कहा गया दोनों वे साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 3 10 7 5 12 काम कर रहे हैं। अगर वे साथ मिलकर दोस्तों 7 3 दूनी 6 और 1 7/2 दिन काम करते हैं, घंटों तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष बच जाएगा, काम का कितना भाग शेष बचा है। पहले देखते हैं कितना हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 12 गुणे अगर 7/2 करते हैं दोस्तों, यहाँ से सरल करते हैं तो हम कहेंगे 6 आएगा, तो 7 छंग 42 काम दोस्तों हो गया है। तो बचा कितना है, हम कहेंगे 105 में से अगर 42 को घटा देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, 63 काम बचा हुआ है। 63 काम दोस्तों बचा हुआ है, यही शेष है। और किस में बचा हुआ है,
हम कहेंगे 105 में बचा हुआ है, 105 में बचा हुआ है। अगर दोस्तों इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 21 और तिहाई करेंगे 63 आएगा, और 21 पंचे करेंगे दोस्तों यहाँ पर 105 निकल के आने वाला है। तो 3/5 यहाँ पर शेष बच जाएगा। 3/5 विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पर, अगर हम बात का चर्चा करेंगे यहाँ पर, जैसे अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दीवार डिजाइन कर रही है। कौन सी दीवार डिजाइन कर रही है, मतलब दीवार को डिजाइन कर रही है। 14 दिन में उसने इस काम का पूरा 7/11 मतलब कि पूरा किया। तो कह रहा है वह काम का दोस्तों 7/11 काम पूरा किया है। कितने दिनों में दोस्तों, काम का 7/11 पूरा किया है, 7/11 काम पूरा किया है। बाकी काम को वह कितने दिनों में पूरा करेगी। अगर दोस्तों यहाँ पर हम यह पूछा गया, किसमें पूछा गया दोस्तों, यह एसएससी फेस एक्स में पूछा गया प्रश्न है, 4/8/2022 का प्रश्न है, शिफ्ट नंबर 3 पर। दोस्तों यहाँ से अगर हम पूरे काम की चर्चा करते हैं, टोटल काम क्या होता है दोस्तों, अभी हमने सीखा था पीछे ही हमने सीखा था, जो टोटल आता है दोस्तों वह टोटल नीचे आता है। टोटल या नीचे आता है, या टोटल ही दिया था ना, तो टोटल दोस्तों नीचे ही आता है। तो यहाँ से भी दोस्तों जो टोटल था, टोटल 11 है, या नीचे आ रहा है 11। टोटल का 11 था। अगर दोस्तों हम 11 का निकालेंगे 7/11, 11 का 7/11 निकालेंगे दोस्तों यहाँ से हम, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों 7 काम तो हो गया है, 11 में 7 काम हो गया है, तो बचा कितना है, हम कहेंगे यहाँ पर 4 काम बचा हुआ है। 4 काम या दोस्तों जो है बचा हुआ है, उसने इस काम का 7/11 काम पूरा किया है। तो बचा कितना है, हम कहेंगे बचा है 4 काम बचा है। बाकी कामों को वह कितने दिनों में पूरा करेगी। हम दोस्तों यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो 7/11 काम जो है दोस्तों वह पूरा करती है, 7/11 काम पूरा करती है दोस्तों। हम कहेंगे यह काम है, तो वह पूरा करती है 14 दिन में, 14 दिनों में। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हमको पूरा करना है 4/11, तो यहाँ से हम 7 से काटेंगे, 7 से अगर काटेंगे तो यहाँ 2 दिन हो जाएगा। हम कहेंगे 2 दिनों में वह 1/11 काम करती है, 11 काम करती है। तो हमको निकालना है 4/11 काम कितने दिनों में करेगी। तो हम कहेंगे 4 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, जब 4 से दोस्तों इधर गुणा करेंगे और 4 से दोस्तों इधर भी गुणा करेंगे, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 4/11 काम, 4/11 काम कितने दिनों में, 4 दूनी 8 डेज में, 4 दूनी 8 दिनों में, 4 मतलब कि 8 दिनों में दोस्तों वह 4/11 काम करेगी। तो 8 दिनों में 4/11 काम करेगी, तो कितना दिन निकल के, 8 दिन निकल के आएगा। विकल्प नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, कहा गया रीचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटों में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। यह दोस्तों अभी पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का 21/7/2023 का पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं, रीचा को मान के चलते हैं ए है, और रीता को दोस्तों बी मानते हैं, और रीना को दोस्तों सी मानते हैं। इस प्रकार के दोस्तों हम यहाँ पर इनको हम रख देते हैं नाम। अगर हम बात करते हैं, ए जो है, ए काम कर रही है 8 घंटे में, और बी काम कर रही है दोस्तों 12 घंटे में, और सी दोस्तों वह काम कर रहे हैं 24 घंटे में। अगर हम इन सब का लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा दोस्तों, अगर इन सब का लेते हैं तो इन सब का एलसीएम लेंगे 24 निकल के आ जाएगा। तो 8 से अगर हम भागा देते हैं दोस्तों, तो 8 से भागा देने पर यह 8 3 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 का नाम 24 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। आदि वह एक साथ काम करती हैं। अगर यहाँ से हम तीनों दोस्तों देखते हैं, तो 3 2 5 और 1 6 निकल के आने वाला है, 6 निकल के आने वाला है। यहाँ से दोस्तों 6 निकल के आ जाएगा। टोटल हम कहेंगे या टोटल इफिशियंसी है, मतलब कुल इनकी क्षमता है। तो हम कहेंगे कुल कार्य बटा मतलब कुल समय बराबर
कुल समय बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो ये देखिए दोस्तों, कुल कार्य कितना है, 24 है। टोटल कार्य यही तो है दोस्तों, यह कुल कार्य है। और कुल क्षमता बात करते हैं, कुल क्षमता कितनी है, तो कुल क्षमता हमने निकाला था 3 2 5 और 1 6, 6 निकाला था। अगर दोस्तों यहाँ से इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने पर यह कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे 6 6 24, 4 डेज निकल के आ जाएगा। 4 डेज में दोस्तों उन्होंने पूरा कर लेंगे, मतलब 4 डेज कर दें या 4 दोस्तों घंटा, यहाँ पर आवर्स लिखा गया है तो इसलिए दोस्तों हम इसको आवर्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आवर्स लिखेंगे। 4 आवर्स में पूरा कर लेंगे। 4 आवर्स किस में दिया गया, विकल्प नंबर ए में। दोस्त विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया है कि यक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 20 12 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने कितने दिनों में, यक्स जो है दोस्तों 20 दिनों में, वाई जो है वह 12 दिनों में और जेड जो है वह 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए दोनों की मतलब कि काम करने के लिए कितने दिनों की अनुमानित संख्या क्या होगी, मतलब कि लिए दिनों की अनुमानित संख्या क्या होगी। दोस्तों अभी एसएससी CHSL मतलब पूछा गया था 10/8/2023 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट नंबर 1 में। अगर दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं टोटल वर्क इन सभी का, तो 20 12 28, 20 12 28 से कटने वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, अगर हम देखेंगे 20 12 और 28 से कटने वाली संख्या 420 होती है। 420 निकल के आ जाएगी। जब दोस्तों 20 420 से हम 20 में भागा, मतलब कि 20 से हम 420 में भागा देंगे तो यह जाएगा 21 दूना 42, 21 बार जाएगा। जब 12 से भाग देंगे दोस्तों यह 35 बार जाएगा। और जब दोस्तों 28 से भाग देंगे तो यह दोस्तों 15 बार जाएगा, 15 बार जाने वाला है। अगर यहाँ से और आगे चर्चा करते हैं तो याद सभी साथ मिलकर काम करते हैं, तो सभी की एफिशिएंसी दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एफिशिएंसी जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से हम निकल के आएगा 5 5 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 और 1 7, 71 निकल के आने वाली है कुल एफिशिएंसी। कुल एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है, 71 है। और कुल कार्य इतना है तो हम समय नहीं निकाल सकते हैं, तो समय बराबर कौन सा समय, कुल समय बराबर, तो कुल समय बराबर 420 बटे का 71। जब दोस्तों हम यहाँ से 71 में भागा दें, मतलब 420 में हम 71 से भागा देंगे तो यह जाएगा दोस्तों, अनुमानित हमको निकालना है, अनुमानित संख्या मतलब कि लगभग निकालना है। लगभग अगर हमको निकालना हो दोस्तों, अगर यहाँ से देखेंगे, अगर यह दोस्तों यह 70 हो जाता, मतलब कि 1 से थोड़ा सा कम 70 हो जाता, तो हम कहते दोस्तों यह 7 3 21, 7 3 21 6 4 7 5 35, 7 6 42, यह दोस्तों 6 बार जाने वाला था, यह 6 बार जाने वाला था। अगर यह दोस्तों हम कहेंगे अगर यह 70 होता तो, क्योंकि 70 से यह 1 जाता है तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो इसलिए दोस्तों हम निकालेंगे इसका अनुमानित मान क्या आएगा, हम कहेंगे 6 डेज निकल के आ जाएगा। 6 डेज में दोस्तों वहाँ काम को पूरा कर लेंगे, तो विकल्प नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों विकल्प नंबर ए यहाँ से जैसे सही आता है। अब चलते दोस्तों एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया दोस्तों। अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, यह प्रश्न ध्यान से पढ़ना क्योंकि यह एसएससी CGL पीरी में पूछा गया प्रश्न है, अभी 24/7/2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। हम सारे के सारे देखते हैं, आप जितना भी देख रहे हैं अधिकतर प्रश्न लेटेस्ट ही मिल रहे हैं आप सभी को दोस्तों, इसलिए टाइम एंड वर्क को हल्के में मत लेना क्योंकि एसएससी का यह दोस्तों फेवरेट हो गया है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या किया गया। पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी जो है 10 दिनों में पूरा करता है और क्यू 15 दिनों में, और आर दिया गया है 20 दिनों में पूरा करता है। अगर यहाँ से हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकल से आती है, एलसीएम वह होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सभी से विभाजित हो जाएगी। हम कहेंगे वह संख्या है, अगर हम बात करते हैं 60, अगर यहाँ से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, सब चले जा रहे हैं। आगे कहा गया उसी कार्य को कितने दिनों में करा के, कहा गया एक साथ काम करते हैं, तो अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 6 4 10 3 13 निकल के आएगी। हम कहेंगे टोटल कार्य इतना है 60 है और कुल क्षमता कितनी है 13 है, तो यहाँ से समय नहीं निकल जाएगा टोटल,
दोस्तों यहाँ से समय निकल जाएगा कुल, तो कुल समय बराबर कुल कार्य बटा कुल, यहाँ पर कुल कार्य बटा तो कुल एफिशिएंसी, तो 60/13 यहाँ पर निकल के आने वाला है। अगर हम करेंगे 13 पाँचे 65, नहीं 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो 13 चौका 52 हो जाएगा दोस्तों। 52 और 8 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 60 निकल के आएगा। 13 चौका 52 और 8/13, 13 सही मतलब 4 सही, 8/13 यहाँ पर डेज निकल के आने वाला है, डेज निकल के आने वाला है। तो यह किस में दिया गया? विकल्प नंबर ए में। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही ए सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया दोस्तों? कहा गया ब्रजेश एक काम को 4 दिन में, आशीष जो है वह 5 दिन में, और आनंद जो है दोस्तों वह 10 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से अगर दोस्तों हम मानते हैं तो हम नाम क्यों लिखेंगे? यहाँ से हम मान के चल रहे हैं दोस्तों, ब्रजेश को ए लिखते हैं हम, और आशीष को बी लिखते हैं, और आनंद को हम दोस्तों सी लिखते हैं। तो कहा गया है अगर तीनों मिलकर, अब ब्रजेश, आशीष और आनंद मतलब कि आनंद के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यह पूछा गया था एसएससी सीजीएल CHSL 11/8/2023 में पूछा गया था दोस्तों। 11/8, ये तो 1 महीना भी पहले प्रश्न है, जस्ट 1 महीना पहले का प्रश्न दोस्तों। तो यह तो और मोस्ट होने वाला है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम कहेंगे कि आप, अभी हम बता रहे हैं, हमेशा बता रहे हैं आप सभी को कि टाइम एंड वर्क हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि यह एसएससी का बहुत ही फेवरेट हो गया है। एसएससी देख रहे हैं दोस्तों, आजकल आप दिल्ली पुलिस का देखें, वो भी एसएससी करवा रही है। अगर आप दोस्तों एसएससी किसी भी एग्जाम को करवाते हैं दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों वहाँ पर भी यही पूछा जाएगा प्रश्न, क्योंकि आजकल सारे प्रश्नों को टीसीएस ही करवा रहा है। अगर टीसीएस करवा दोस्तों तो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है इन सभी प्रश्नों को। दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ से हम, जैसे ब्रजेश एक काम को 4 दिन में, मतलब कि ए जो है दोस्तों वह 4 दिन में पूरा करता है, और बी 5 दिनों में, और सी दोस्तों 10 दिनों में पूरा कर पाता है। अगर हम 4, 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो हम कहेंगे 20 आएगा। तो 20 से जब इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आएगा 5 चौक 20 5 बार, और जब इसको काटेंगे दोस्तों तो यह जाएगा, हम कहेंगे 5 चौक 20 4 बार, और यह 2 बार चला जाएगा। अगर हम तीनों की यहाँ पर एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों साथ मिलकर काम कर, 5 4 9 2 11 आएगा। हम कहेंगे टोटल काम दोस्तों यहाँ पर 20 है और 11 यहाँ पर एफिशिएंसी है, तो इसलिए यहाँ पर समय कितना निकलेगा दोस्तों? समय बराबर हो जाएगा टोटल कार्य बटे कुल एफिशिएंसी, मतलब कुल कार्य बटे कुल क्षमता, तो कुल समय बराबर यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों आने वाला। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, 11 इक्यानवे में 11, 11 9 20 बटा 11, 1 सही 9 बटे 11 डेज में पूरा कर लेंगे। तो विकल्प नंबर किस में दिया गया दोस्तों? हम कहेंगे विकल्प नंबर ए में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन दोस्तों आपकी देखना है ध्यान से, ए है, बी है और सी है, यह 3 दिनों में कर सकते हैं। इसी कार्य को ए जो है 24 दिनों में, ए अकेला 24 दिनों में, और बी जो है दोस्तों अकेला 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं दोस्तों, तो तीनों की अगर हम टोटल वर्क निकालें कितना आएगा? 3 24 और 6 से कटने वाली संख्या कौन सी दोस्तों? 24 है, या टोटल वर्क आ जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर भाग देते हैं 3 से, मतलब कि 3 में भाग, मतलब 3 से भाग देंगे 24 में, तो हम कहेंगे यह जाएगा 8 बार। अगर यहाँ से भाग देते तो 1 बार जाएगा, अगर इसमें भाग देते दोस्तों यहाँ 4 बार चला जाएगा, 4 बार निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है? हम कहेंगे बी की एफिशिएंसी दोस्तों यहाँ पर 4 आ रही है, तो बी की जगह पर हम 4 रख देंगे। और यहाँ से अगर हम देखते हैं थोड़ा सा फिर और, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 4 और 1 5 काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे यह बराबर के इस बार का है और बराबर के इस बार का, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो 4 1 5 हो रहा है, कितना कमी हो रहा है? हम कहेंगे 3 की कमी है। अगर हम 3 और जोड़ देते हैं तो दोस्तों यह 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सी जो है दोस्तों वह 3 काम करता है, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो इसी कार्य को पूछा गया सी अकेले कितने दिनों में कार्य करता है? सी दोस्तों जो है 1 दिन में 3 काम करता है, तो हम कहेंगे टोटल काम 24 है, और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 निकल के आ रही है। तो इसलिए दोस्तों जब इसको हम भाग देंगे तो यह दोस्तों हम कहेंगे 8 दिनों में पूरा कर लेगा। कितने दिनों में दोस्तों?
8 दिनों में पूरा कर लेगा। तो 8 दिनों में यहाँ पर पूरा करने वाला है, किस में दिया गया दोस्तों यहाँ 8 दिन, तो हम कहेंगे यहाँ दिया गया है विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका एकदम सही जवाब निकल के आ जाएगा। सेम 20 यहाँ से 20 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं यहाँ से आप। तो कहा गया है, यह भी दोस्तों पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 20/7/2023 का प्रश्न है दोस्तों। तो यह टीयर फर्स्ट में पूछा गया था, तो टीयर सेकंड में भी पूछ सकता है। टीयर सेकंड में दोस्तों यह भी आसान सवाल पूछ ही सकता है, कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि जो आसान होता है दोस्तों उसी में दिमाग खराब कर देता है, वही नहीं सॉल्व होता। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ए और बी एक परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है, अब दोस्तों देखना, अब दो साथ हैं, ए प्लस बी साथ हैं, कहा गया 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आगे बी और सी जो है 12 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में। आगे सी और ए जो है दोस्तों वह 18 दिनों में, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ से 9, 12, 18 का एलसीएम लेते हैं तो 9, 12, 18 से कटने वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, हम कहेंगे 36 है, 36 है। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम भाग देते हैं 9 से 36 में, तो हम कहेंगे यहाँ जाएगा 9 चौक 36, 12 से भाग देते हैं 12 तिहाई 36, 18 से भाग देंगे 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाली है। अगर हम यहाँ से देखते हैं इन सभी को जोड़ते हैं तो 4, 3, 7, 2, 9 निकल के आ जाएगा दोस्तों। मगर जो 9 निकल के आने वाला है, या हम कहेंगे अगर हम इन सभी को भी जोड़ते हैं तो यहाँ से ए और ए 2a आएगा, और यहाँ पर देखें बी और बी 2b आएगा। आगे जोड़ते हैं सी और सी दिया गया 2c हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह इन सभी का मतलब कि दो जो आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से एफिशिएंसी इनकी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो हम कहेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी की हमको एफिशिएंसी निकालना हुआ, तो हम कितना निकालेंगे यहाँ से, अगर हम ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालते हैं दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ 9/2 निकल के आ जाएगी, 9/2 निकल के आ जाएगी। जब हम कहेंगे यहाँ से 2ab मतलब दोनों दुगना है, तो हम कहेंगे उनकी एफिशिएंसी भी यहाँ से दुगना है। अगर हम दोनों को आधा कर देते हैं, मतलब कि दोनों को आधा कर दिए, 2 से भाग देते, 2 से भाग इधर भी देना पड़ेगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब पूछा गया है ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, और ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी दोस्तों, हम कहेंगे 9/2 है। टोटल कार्य कितना है, हम कहेंगे टोटल कार्य इतना है, समय बराबर हमको निकालना है, तो समय बराबर निकल के आएगा 36 बटा एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी है, 9/2, 9/2। यहाँ पर 9 दोस्तों हम कहेंगे भागे में, तो ऊपर जाएगा गुड़े में, यहाँ से काटा पीटी मचाएगा, 9 चौक 36 4 बार जाएगा, और 2 ऊपर गुड़े में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8। यहाँ से दोस्तों 8 डेज निकल के आ जाएगा। 8 दिन में परियोजना को पूरा कर लेंगे। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। जैसे सी सही आता है साथियों, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न जो दिया गया है यह क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है। कहा गया है यह भी दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न है, जैसे ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, हम कहेंगे 18 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में, और ए प्लस सी दोस्तों 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 18, 24 और 36 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, न्यूनतम संख्या हम कहेंगे 72 होगी। तो यहाँ से करेंगे तो 18 दूना 36, 36 दूना 72, हम कहेंगे 18 चौका 72, 24 तिहाई 72, 36 दूना 72। तो यहाँ से अगर हम दोनों 4, 3, 7, 2, 9, यहाँ से भी 9 निकल के आ रहा है, और यहाँ से भी अगर हम जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस का सी निकल के आने वाला है। अगर हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 9/2, 9/2 क्षमता निकल के आएगी 9/2। और हमको निकालना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ रही 9/2, और टोटल काम है 72, तो हम कहेंगे 72 में यहाँ से भागा देंगे हम 9/2 को। जब दोस्तों यहाँ पर बटे में बटा आता है तो हम कहेंगे 2 का ऊपर में गुणा हो जाता है, तो 72 गुणे 2/9, यहाँ से काटेंगे 9 8 72, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 डेज निकल के आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 डेज किस में दिया गया दोस्तों, हम कहेंगे याद दिया गया है विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल ही सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं
एक और शानदार प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। अगर आप सभी को बता दें दोस्तों, यह पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीजीएल CSSL 20-3-2023 का प्रश्न है दोस्तों। यह शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही का प्रश्न है। हम कहेंगे दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न लेकर आए सब के सब लेटेस्ट ही प्रश्न लेकर आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, हम कहेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और कहा गया बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी, यदि ए बी और सी मिलकर काम करें तो यही काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर यही काम करें तो 10 दिनों में पूरा हो सकता है। दोस्तों अब की बार हम कहेंगे यहाँ पर ए प्लस बी दिया गया, बी प्लस सी दिया गया, ए बी प्लस सी, मतलब तीनों का वर्क दिया गया है। अगर यहाँ से हम तीनों के एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो एलसीएम लेने पर वह छोटी से छोटी संख्या जो 20, 15 और 10 से कट जाएगा, हम कहेंगे 60 है। वह 60 है। तो 20 तिहाई 60, 15 चौका 60 और 10 छंग 60 यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, ध्यान क्या देंगे, अभी हमने पीछे भी सीखा था कि अगर हमको एक की पता हुई तो हम दूसरी की नहीं निकाल सकते हैं। जैसे दोनों की पता हुई तो उसमें से एक की पता हुई तो एक की निकाल ही सकते हैं। कैसे? यहाँ से भी वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखेंगे हम दोनों की पता है, ए प्लस बी की पता है हमको, तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं। जैसे ए प्लस बी की पता है हमको 3 है, तो यहाँ से हम ए प्लस बी बराबर 3 रख देंगे, तो सी बराबर यहाँ से नहीं निकल आएगा। सी बराबर कितना आएगा दोस्तों? अगर हम सी की चर्चा करते हैं इस जगह पर, तो 3 है तो सी बराबर भी 3 निकल के आ जाए, क्योंकि 3 3 जोड़ेंगे दोस्तों तभी तो 6 निकल के आने वाला है, तभी तो दोस्तों 6 निकल के आएगा। आगे अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम थोड़ा सा, अगर सी बराबर 3 आ गया है तो बी बराबर कितना आएगा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो बी बराबर 1 आ जाएगा। जब बी बराबर 1 आ गया तो दोनों जोड़ने पर दोस्तों 3 आ जाना चाहिए, तो ए बराबर 2 आ जाएगा। ए बराबर 2 आ जाएगा। पूछा क्या गया? पूछा गया है ए प्लस सी कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? अगर हम ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालते हैं तो ए 2 काम करता है और सी 3 काम करता है, तो 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी थी दोस्तों, उन्होंने कितना दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ से डेज निकल के आने वाला है। अगर हम डेज निकालेंगे दोस्तों तो हमें ये टोटल समय है 60, मतलब सॉरी टोटल वर्क बटे टोटल कुल कार्य बटे कुल क्षमता कितनी है? 5 है। तो यहाँ से जब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे यहाँ से हम इस प्रकार से, तो जब इसको काटा पीटी मचाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर जाएगा 12 पंचे 60, 12 दिन निकल के आ जाएगा। कितने दिनों में? 12 दिनों में ए और सी मिलकर काम पूरा करेंगे। तो 12 दिन किस में दिया गया दोस्तों? यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर विकल्प नंबर डी ही गायब है, तो डी में दिया गया दोस्तों 12 डेज। 12 डेज विकल्प नंबर डी दोस्तों, इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों यहाँ से गायब हो गया। कैसे? चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, निकल चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया? 16वां प्रश्न है दोस्तों। इसमें अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अली को हम ए मानते हैं, अवतार को हम बी मानते हैं और अशोक को हम सी मानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम लिख देते हैं तो हमको दोस्तों ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, इसलिए दोस्तों हमने ए बी सी ही माना है, क्योंकि सबका नाम ए से ही शुरू हो रहा है। तो हमने अपने आसानी के लिए ए बी सी माना है। बस इसको ध्यान देना कि ए अली माना है, बी अवतार माना और सी अशोक माना है, कोई बात नहीं। यहाँ से जैसे दिया गया, यह प्रश्न किसमें पूछा गया था दोस्तों? यह एसएससी CHSL 2/8/2023 में पूछा गया, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं, ए जो है ये कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये 8 दिनों में। कहा गया है काम करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि 8 अशोक एक साथ काम करते हैं। कौन कौन? तीनों मिलकर दोस्तों काम कर रहे हैं। यहाँ पर सॉरी हमने यहाँ पर ए निकाला, सिर्फ हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। अली इसे अकेले, हम कहेंगे ए अकेले 20 दिनों में, और अवतार मतलब बी अकेले हम कहेंगे दोस्तों यहाँ इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी है? अगर हम दोनों से कटने वाली संख्या दोस्तों निकालते हैं, यहाँ से हम कहेंगे 120 है। अगर हम 120 में दोस्तों 8 से भागा देंगे तो हम कहेंगे यह जाएगा 15 8 120, और 20 से भागा देंगे इसमें हम कहेंगे यह जाएगा 6 बार चला जाएगा। आगे अगर 24 से भाग करते हैं तो हम कहेंगे 5 बार चला जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है अशोक, मतलब सी की हमको पूछा गया है। तो अशोक, अगर हम यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 और 5 11। ए कर रहा है 6 और बी कर रहा है 5, तो 6 5 11 इतना होगा। तो सी 4 नहीं करेगा, क्योंकि तीनों मिलाकर दोस्तों 15 है, तीनों मिलाकर 15 है। तो यहाँ से हम कहेंगे अशोक अकेले कितने दिन में करेगा, हम कहेंगे 120 बटे अशोक की कार्य क्षमता। तो अशोक की कार्य क्षमता 4 है, तो यहाँ से 120 में हम 4 से भागा देंगे, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो यहाँ दोस्तों 30 बार जाने वाला है, 30 बार जाने वाला है। तो कितने दिनों में पूरा करेगा, हम कहेंगे 30 डेज में अशोक जो है दोस्तों उस कार्य को पूरा करेगा। अशोक 30 दिनों में उस कार्य, सी बराबर हम कहेंगे सी या कह दें या अशोक कह दें, कोई बात नहीं, दोनों एक ही है दोस्तों। हम कहेंगे दोनों को हमने एक ही माना, सी को हमने अशोक माना है। तो सी दोस्तों वह 30 दिनों में पूरा करेगा। 30 विकल्प नंबर ए में है। तो विकल्प नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यही थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और भी दिया गया है, यह दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क का प्रश्न है। यह भी सेम इसी प्रकार से है, सेम इसी प्रकार से 16वें की तरह है दोस्तों। यह 17वां प्रश्न है, यह आप सभी के लिए दोस्तों होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न अगर आप सभी को दोस्तों नहीं आता है तो हम इसको दोस्तों कल सोल्यूशन करके बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का ढंग दोस्तों अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप सब दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के पास दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने दोस्तों अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल, दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए, क्योंकि डेली हम दोस्तों मज़ेदार क्लासेस लेकर आते हुए हैं, जिसमें आप सभी को कोई दिक्कत है दोस्तों अगर आप बताइएगा तो हम उस टाइप का एक वीडियो बना देंगे। धन्यवाद दोस्त।